हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट को हम लोग समाकलन कर रहे थे और समाकलन में हम लोग 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट को लेक्चर नंबर 14 में हम लोग लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 7F कर रहे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो पहले हम उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आज खंडसा समाकलन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट को एक्सरसाइज 7F, तो 7F में देखो स्टूडेंट देखो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा है सेक की पावर 6/5x और कॉसेक की पावर 4/5x और dx। तो स्टूडेंट देखो इसको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर लो। तो ये आ जाएगा देखो 1 आएगा कॉस की पावर 6/5x इंटू 1 साइन की पावर 4/5x और ऊपर आएगा देखो स्टूडेंट देखो dx आएगा। अब देखो स्टूडेंट देखो क्या करना है, ठीक है। अब हम करेंगे देखो 6/5 और प्लस 4/5, जो ये गाते हैं ठीक है, इनको हम जोड़ लेते ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/5 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो याद रखोगे ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ इस तरह किए जाते हैं। तो इसको देखो स्टूडेंट देखो ब्रैकेट में लिख देते ठीक है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग इस तरह सॉल्व करते ठीक। अब करना क्या, देखो ये 2 आ गया ठीक है। इसके बाद आपको करना है देखो 1 कॉस की पावर 6/5x और इनटू ये आएगा देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1 साइन की पावर 4/5x और स्टूडेंट देखो अब करना क्या है, देखो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे कॉस की पावर, देखो ये घात 2 लगाना ठीक है, कॉस की घात 2x। अगर स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 2 लिखना, अगर यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 3 लिख देना ठीक है। और इनटू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर x और dx। तो जितना हमने डिवाइड किया स्टूडेंट को उतना ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट को, इसको हम ऊपर लिख देंगे ठीक है सेक के पदों में, ठीक है। इसको हम सेक के पदों में ऊपर लिख देंगे। तो ये आएगा हमारे पास, इसको ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा। और स्टूडेंट देखो ध्यान से ठीक है। अब क्या करना है देखो, यहाँ पे मैं ये 10 में कन्वर्ट करना ठीक है। तो देखो 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखो साइन की घात ये 4/5 x तो हम ऐसे ही रखेंगे ठीक है। और इनटू अब देखो स्टूडेंट देखो और बटे में जो इसके आएगा ठीक है, बटे में क्या आएगा देखो ये वाली जो घातें हैं ये नीचे ले जाओ ठीक है। तो कॉस की घात हो जाएंगे यहाँ पे 2 माइनस 6/5 x और ये आएगा हमारे पास। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x dx अपॉन में आएगा देखो साइन की पावर 4/5x अपॉन में आएगा देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते ठीक है। 10 में से 6 चलेगी ठीक है, 4 आ जाएगा। तो कॉस की पावर आ जाएगा 4/5x आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ऊपर हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर x dx और नीचे देखो स्टूडेंट देखो ये साइन अपॉन कॉस ठीक है, घातें समान है तो इसको लिख देंगे हम 10 की घात 4/5x लिख देंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखो हम यहाँ पे मान लेंगे ठीक है, माना 10 पे 10x बराबर t मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो इसका अपलन करो तो ये जाएगा सेक स्क्वायर x और dx इक्वल टू हो जाएगा dt आ जाएगा ठीक है। स्टूडेंट देखो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x को लिख देंगे dx इक्वल टू dt। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो ऊपर वाला चेंज कर लो ठीक है, ये हो जाएगा dt अपॉन में हो जाएगा नीचे t की घात 4/5, ये हो जाएगा देखो t की घात इसको ऊपर ले जाओ माइनस के 4/5 और ये हो जाएगा dt। अब देखो स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास एक घात जोड़ देंगे ठीक है। तो ये आएगा t की घात माइनस के 4/5 प्लस 1 अपॉन में माइनस के 4/5 प्लस 1 और प्लस c। तो t की घात हो गया 1/5 और अपॉन में आएगा 1/5 प्लस c। तो स्टूडेंट देखो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा ठीक है। और t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू थी हमारे पास 10x की होल घात 1/5 प्लस c। ये आंसर आ गया ठीक है स्टूडेंट देखो।
तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये 5 है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 स्टूडेंट को लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में लिखा है ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। स्टूडेंट देखो ये लिखा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मान लेते हैं, माना ए प्लस बी एक्स इक्वल टू हम लोग टी मानेंगे। और स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या करना है, इसका अपलाइन कर लो। तो 0 प्लस बी इंटू 1 ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष अपलाइन कर दिया, ठीक है। अब बी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा देखो स्टूडेंट देखो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन बी आ जाएगा। और देखो स्टूडेंट देखो यहाँ से अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस ए हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस ए अपॉन में बी आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू ये रखेंगे टी माइनस ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर और डी एक्स। स्टूडेंट देखो ये बी है, ठीक है, सही से लिख देते हैं इसको, ठीक है। और अपॉन में आएगा देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये आएगा टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू और चेंज करना था, ठीक है। जो डी एक्स था, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, ये आएगा देखो डी टी अपॉन में, ये आएगा डी टी अपॉन बी। तो डी टी अपॉन बी। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करते थे, कितना आएगा, ये 1 अपॉन बी बाहर कर लेते हैं। और स्टूडेंट देखो ऊपर हो जाएगा टी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में, नीचे हो जाएगा देखो बी स्क्वायर आ जाएगा इंटू आ जाएगा टी स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा डी टी। इसको और बाहर निकाल लेते तो ये आएगा 1 अपॉन बी क्यू, ऊपर होल स्क्वायर ब्रेक कर देते तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2at अपॉन में आएगा टी स्क्वायर और डी टी आ जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है देखो यहाँ पे 1 अपॉन बी क्यू, तो इसको देखो हम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग सम में डिवाइड कर देंगे। तो टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस के 2at अपॉन में टी स्क्वायर और डी टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक टी से यहाँ टी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करना है देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में। तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन बी क्यू और ये आएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस के 2a अपॉन टी आएगा और ये आ जाएगा होल डी टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, पीछे से चेक कर लेते, ठीक है, इसको, ठीक इतना आएगा। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट देखो यहाँ से इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है, सबका 1 डी टी कर देते प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस के 2a अपॉन टी और डी टी आ जाएगा। तो ये आएगा देखो 1 अपॉन बी क्यू। तो स्टूडेंट देखो इसका कर लेते, ठीक है, इसका तो टी आ जाएगा प्लस डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, टी आएगा। अब ए स्क्वायर बाहर कर लो, ठीक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी माइनस के 2a बाहर कर लेते हैं डी टी अपॉन टी, ये आ जाएगा। तो 1 अपॉन बी क्यू, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे टी प्लस, तो ये आ जाएगा देखो ए। और स्टूडेंट देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद कर लो, माइनस के 1 अपॉन टी होता है, ठीक है, याद कर लो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन टी फिर माइनस के 2a। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड टी प्लस सी, ये आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पीछे से देख लेते हैं, टी की वैल्यू थी हमारे पास ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे रख देंगे ए प्लस बी एक्स और माइनस के ए अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस के 2a लॉग ए प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कहीं यहाँ पे ए स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे ए स्क्वायर था, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आपका आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है, मैच करा, ठीक है, टोटल।
इसका देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मान लेते, ठीक है, जो नीचे लिखा है इसको पूरे को हम लोग टी मान लेंगे। तो माना, ठीक है, यहाँ पे मान लेते, देखो माना x प्लस 1 इजकल टू टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, कितना आ जाएगा t माइनस 1 आ जाएगा। अब इसका अपलन कर दो x के सापेक्ष, तो 1 इजकल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा देखो डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू देखो ये वाली, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और अपॉन में आएगा देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये और डी टी आ जाएगा। डी एक्स की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, डी टी। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2t और ये आ जाएगा देखो डी टी अपॉन में टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस के 2t अपॉन में टी स्क्वायर और ये आ जाएगा डी टी आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे तो अब डिवाइड कर दो इसको देखो अलग अलग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ तो 1 बचा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस के 2, एक टी कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन टी हो जाएगा और डी टी आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट देखो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते सबका, तो हमारे पास आ जाएगा देखो ये 1 डी टी आ जाएगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट देखो 2 अपॉन टी डी टी आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते देखो स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी माइनस और स्टूडेंट देखो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है स्टूडेंट देखो, नहीं तो इसका कर लेना गाते ऊपर ले जाना, ठीक है, -2 हो जाएंगी और फिर एक गात जोड़ देना, सॉल्व कर लेना, माइनस के देखो 2 बार कर लेंगे डी टी अपॉन टी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो टी माइनस के 1 अपॉन टी माइनस के 2 लॉग टी प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे टी की वैल्यू वापस करते, ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पीछे से देखते हैं, ठीक है, टी की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 1, तो रख देते, ठीक है, तो x प्लस 1 और माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस के 2 लॉग x प्लस 1 प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अगर स्टूडेंट देखो अगर आंसर ना मैच कर रहा हो, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कहीं पे 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, देखो स्टूडेंट देखो कहीं पे मिस्टेक हो गई है छोटी सी, कहीं पे चेक करते हैं, ठीक है। देखो क्या मिस्टेक आ गई, यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस 1, सॉरी स्टूडेंट देखो ये प्लस 1 और होगा, ठीक है, तो प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कर दे रहे, ठीक है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सही से कर देते करेक्ट, ठीक है, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 कर देते, ठीक है, 2 आएगा और 2 आएगा, ये 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो इसको अगला चेक कर लेते देखो आगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो इस पर 2 और आएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 और यहाँ पे 2, तो ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आंसर ना मैच कर रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करना, ठीक है, देखो आंसर आपका अगर ना मैच कर रहा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 1 है इसको सी को और दे दो, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस के 2 लॉग मॉड में x प्लस 1 और प्लस, ठीक है स्टूडेंट देखो ये 1 और ये सी टी, इसको मिला के हम लोग देख देंगे C1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और स्टूडेंट देखो ये याद रखना, ठीक है, अगर अचर किताब में C1 लिखा है या C2 लिखा है, कोई जरूर नहीं मैच कर रहा आपका, ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे। इसको बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस 2 10x और ब्रैकेट में लिखा देखो स्टूडेंट देखो 10x और प्लस का sec x और dx। तो स्टूडेंट को क्या करना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते देखो, तो 1 प्लस टी, ये आएगा हमारे पास 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 10x
और sec x आ जाएगा, ठीक है, dx। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, अब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। देखो तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अंडर रूट में आएगा। देखो हमारे पास इसको देखो 2 tan स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको लिख देते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पे, और प्लस का एक tan स्क्वायर एक्स अलग कर देते हैं, प्लस के इसको लिख देंगे देखो 2 और इसको लिख देंगे sec x इंटू tan x। स्टूडेंट देखो ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में देखो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है स्टूडेंट देखो sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 2 sec x और इंटू tan x और dx स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे भी dx आएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो tan x प्लस sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या करना है, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो sec x प्लस का tan x और dx, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट देखो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा देखो sec x dx और प्लस ये हो जाएगा देखो tan x dx, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे sec x का इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ठीक है, और tan x का इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं इनके। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास स्टूडेंट देखो log sec x प्लस tan x का मॉड, ठीक है, और प्लस और स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसके बाद जो लिखा था, ठीक है, ये tan x, ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में sec x और प्लस c। तो स्टूडेंट देखो अब यहाँ से log कॉमन ले लो, ठीक है, जैसे हम log कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इनटू में, तो ये आ जाएगा sec x प्लस tan x, सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे sec x प्लस tan x और इनटू में आ जाएगा हमारे पास sec x प्लस c। तो स्टूडेंट देखो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, अब आंसर डाल देना, ठीक है, नहीं तो ऊपर भी आंसर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये भी आपका आंसर सही, ठीक है। अगर अब भी ना मैच करो तो क्या करना है, इसको साइन कॉस में आप चेंज कर देना, ठीक है, आंसर मैच कर जाएगा। तो स्टूडेंट देखो एक्सरसाइज जो है वो 7F कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट देखो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला बताते हैं आपको। तो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूले से पहले स्टूडेंट देखो एक हेडिंग डाल दी, ठीक है, हेडिंग है दो फलनों के गुणनफल का समाकल, तो स्टूडेंट देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो स्टूडेंट देखो हेडिंग है दो फलनों के गुणनफल का समाकल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो स्टूडेंट देखो दो फलन, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में लिखे तो उसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक, जैसे लिखा देखो इंटीग्रेशन fx इंटू में gx और dx। तो देखो स्टूडेंट अब यहाँ पे दो फलन लिखे हैं गुणा में, ठीक है, तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो याद रखना, ठीक है, यहाँ पर हम एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, और ये हम बताएंगे आपको फर्स्ट सेकंड कैसे मानना है, ठीक है। फिर फॉर्मूला ये कहता है देखो फर्स्ट को ऐसे रखना है
इनटू सेकेंड का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या करना है स्टूडेंट देखो, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर फर्स्ट का अपलन करना है d/dx ऑफ fx, ठीक है, इनटू, फिर स्टूडेंट देखो इसकी जो वैल्यू आई थी टोटल, इसकी जो वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन gx और सॉरी यहाँ पे, ठीक है, dx, ये इसकी पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखना है, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, और इसका हम लोग करते हैं होल dx। तो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, देखो फॉर्मूला फिर से, इंटीग्रेशन fx इंटू जी एक्स डी एक्स। जब दो फलन गुणा में लिखे हों तो हम समाकलन कैसे करेंगे, तो एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे, ठीक है, और ये स्टूडेंट देखो हम बताएंगे आपको, ठीक है, कि फर्स्ट कैसे मानना है, किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, ठीक है, ये यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं मानना होता है। फिर क्या करना है देखो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट को ऐसे रखना, ठीक है, और सेकंड का क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर फर्स्ट का अपलन करेंगे, ठीक है, d/dx ऑफ fx, फिर इनटू इसकी टोटल वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख देंगे। और स्टूडेंट देखो फिर क्या करेंगे हम, फिर इस टोटल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस पूरे को, इस पूरे का होल dx करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखो इस फॉर्मूले को मैं तो एक और तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो देखो स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड और dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे दो फलन है, ठीक है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, तो करना क्या देखो, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर d/dx ऑफ फर्स्ट करना, ठीक है, और इनटू फिर सेकेंड की वैल्यू रख देंगे इंटीग्रेशन सेकेंड dx पूरे का होल dx कर देंगे। तो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है, इसको dx इंटीग्रेशन सही लिख देते हैं स्टूडेंट देखो, तो ये स्टूडेंट देखो फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो फिर से फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखना इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर फर्स्ट का अपलन करना है तुमको, ठीक है, और फिर इंटू सेकेंड का मान रखना ये पूरा, ठीक है, और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, इसका होल dx करेंगे जब तुम्हारे आंसर आएगा। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड कैसे मानना, ठीक है, वो हम आपको बताते, ठीक है, देखो फर्स्ट सेकेंड के लिए सबसे पहले देखो एक वर्ड है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ड है, एक शब्द है, ठीक है, इस शब्द के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट सेकेंड मानेंगे। शब्द है हमारे पास आई लेट, ठीक है स्टूडेंट देखो आई लेट, और आई लेट का मतलब स्टूडेंट देखो यहाँ पे होता है हमारे पास, आई का मतलब होता है देखो, सबसे पहले हम देखो आई का मतलब बताते, ठीक है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन को स्टूडेंट देखो हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन, ठीक है, प्रतिलोम फलन बोलो, ठीक है स्टूडेंट देखो, केवल प्रतिलोम फलन इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और लिखना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, और प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति फलन। तो स्टूडेंट देखो ये होता है, ठीक है, कौन कौन से देखो फलन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट देखो ये होते हैं तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसका देखो स्टूडेंट देखो दूसरा है हमारे पास, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसको देखो हिंदी में बोलते हैं लघुगुणकी फलन, लघुगुणकी फलन, लघुगुणकी फलन। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे स्टूडेंट, ठीक है, जैसे लिखा हो तुम्हारे पास
log x लिखा है, log x प्लस 1, ठीक है, log कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, ठीक है। तो इस टाइप के जो फलन होंगे, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फलन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो तीसरा है ए, मतलब होता है यहाँ पे एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन को देखो स्टूडेंट देखो हिंदी में बोलते हैं हम लोग बीज गणितीय फलन, ठीक है, बीज गणितीय फलन। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, देखो एलजेब्रिक फंक्शन मतलब होता है देखो हमारे पास जैसे बोल दिया जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स प्लस 1, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस समीकरण टाइप के, ठीक है, ये तुम्हारे फंक्शन कौन से हैं, बीज गणितीय फलन, ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन। इसका देखो चौथा, इसका देखो चौथा है टी, ठीक है, और टी का मतलब है स्टूडेंट देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब स्टूडेंट देखो त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, तो इसके एग्जांपल जैसे साइन एक्स कहीं लिखा है, ठीक है, साइन 2x लिखा है, या फिर कॉस एक्स लिखा है, या कॉस एक्स लिखा, ठीक है, टेन एक्स लिखा है, कॉट एक्स, ठीक है, डॉट और सेक एक्स और कॉसेक एक्स। तो ये जो तुम्हारे फलन होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो स्टूडेंट देखो इसका एक और मीनिंग रह गया, ठीक, ई मतलब होता है देखो, ई का मतलब और बता दे, ठीक है, 5 नंबर, ई मतलब होता है स्टूडेंट देखो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, और स्टूडेंट को एग्जांपल, ठीक है, जैसे ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और 2 की पावर एक्स, ठीक है, 5 की पावर एक्स, और जो ऐसे फलन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चरघातांकी फलन बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट फंक्शंस। तो स्टूडेंट देखो पीछे फिर से देखो, ठीक है, तो हम लोग देखो ये जो स्टूडेंट देखो ये शब्द है, ठीक है, जो वर्ड है हमारे पास आई ले, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट सेकंड मानेंगे, ठीक है, मतलब जो आई लेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मतलब अच्छा पहले आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, और जो बाद में आएगा उसको हम लोग सेकंड मानेंगे। तो स्टूडेंट को याद रखना, ठीक है, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। एग्जाम्पल सी लिखे तुम्हारे, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन लघुगणकीय फलन, ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, और बीजगणितीय फलन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमिति फलन, और स्टूडेंट को लास्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शंस, ठीक है, चरघातांकी फलन, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको, ठीक है, तब आपको कंफर्म होगा, ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड कैसे मानना है। तो स्टूडेंट देखो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7J। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है देखो इंटीग्रेशन log x dx। तो स्टूडेंट देखो अभी तक हमने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो ध्यान देखो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें केवल एक फलन है, ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनटू में एक 1 कर लेंगे, ठीक है, और dx कर देंगे।
तो स्टूडेंट देखो याद रखना, जब अकेला फलन है ठीक है और उसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं पता तो क्या करना है, दूसरा फलन हम इनटू में 1 मानेंगे ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो, तो हम अपने तरफ से कुछ रूल बताते ठीक है, आप अगर याद कर लो ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग मानना या फिर हम जो आपको रूल बताए ठीक है वो आप याद कर लो। सबसे पहले आप लोग याद रखना ठीक है, कहीं भी लॉग और इन्वर्स अगर कहीं भी आपको दिखें तो उनको हमेशा फर्स्ट मानना है स्टूडेंट ठीक है। क्या याद रखोगे, कहीं भी अगर लॉग और इन्वर्स अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो सबसे पहले उनको फर्स्ट मानना है। तो यहाँ पे देखो लॉग फलन है ठीक, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट को ऐसे रखना है, फॉर्मूला जो कहता था ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1 dx कर देंगे ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर d/dx कर देंगे हम लोग फर्स्ट का ठीक है, इनटू इसका देखो वैल्यू लोग तक देंगे यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 dx और इस पूरे का ब्रैकेट लगा देंगे ठीक है, और dx कर देंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log x इंटू, स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका dx का इंटीग्रेशन x होगा, फिर माइनस, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, फिर log x का अपकलन 1/x इंटू, सॉरी यहाँ पे 1/x और इंटू, और देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ठीक है, और होल dx। अब इसको आप सॉल्व कर लेना ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा हमारे पास, x पहले लिख दो ठीक है, x log x माइनस के यहाँ पे बचेगा 1 dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास x log x माइनस, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट देखो, x होगा प्लस c। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे log x का जो इंटीग्रेशन आ गया ठीक है, log x dx। तो यहाँ से x कॉमन ले लो ठीक है, तो log x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया आपका ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट देखो x log x माइनस एक्स प्लस सी, याद रखना आप लोग ठीक है। तो स्टूडेंट देखो फिर से हम बता दें ठीक है, यहाँ पे log x को फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर d/dx ऑफ फर्स्ट, फिर इनटू, फिर इसका मान रखना है, ये पूरा ऐसे रख देना ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा दोगे ठीक है, और फिर होल dx करेंगे ठीक है। अब ये क्या करना है, अंदर इसको सॉल्व कर लो ठीक, पूरा इसको सॉल्व कर लेना ठीक पूरा, फिर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट देखो ये प्रोसेस है ठीक है। देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन लिखा है x⁴n इंटू log x dx। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो आपको क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना है ठीक है। तो हमने बताया सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है ठीक है। अगर आपको लॉग और इनवर्स कहीं भी दिखें तो उसको पहले फर्स्ट मानना है। तो यहाँ पे देखो लॉग है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है इनटू, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो ठीक है। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, फिर माइनस। अब देखो फर्स्ट का अपकलन करेंगे ठीक है, इसका log x का अपकलन करो कितना आएगा 1/x इंटू सेकंड का मान रखो ठीक, ये पूरा मान रखना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो यहाँ पे हम पूरा मान रख देंगे देखो। तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और होल dx। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 log x, फिर माइनस। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या करना, यहाँ पे 1/n प्लस 1 बाहर कर लेते ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते देखो x⁴n प्लस 1 माइनस 1 और dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 log x माइनस 1/n प्लस 1, और स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे x⁴n बचेगा और dx। तो ये हो जाएगा देखो x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 log x माइनस 1/n प्लस 1। इसका देखो इंटीग्रेशन कर दो x⁴n का, x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते ठीक है। तो x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 log x माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर और x⁴n प्लस 1 प्लस c। तो स्टूडेंट देखो ये आंसर आ गया आपका ठीक है। ज़्यादा उससे कॉमन ले लेना ठीक है, कॉमन ले लो, अगर आंसर आपका ना मैच करो ठीक है तो कॉमन ले लो। देखो कॉमन कितना आएगा, x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 कॉमन ले लेना ठीक है। बचेगा हमारे पास log x माइनस 1/n प्लस 1 प्लस c। इसको आंसर डाल देना ठीक है। अब आपका आंसर मैच कर रहा होगा ठीक है बुक से।
इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड नंबर लिखा देखो स्टूडेंट देखो एक्स और लिखा है और ए की पावर एक्स डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना तो लॉग फलन है ना तो इन्वर्स फलन है, ठीक है। तो पहला वाला रूल खत्म कर दो, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो याद रखना है, अब यहाँ पे देखो अब चेक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों फलन है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों के देखो इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो दोनों के इंटीग्रेशन पता है, तो अब देखो फर्स्ट उसको मानना है, ठीक है, जो डिफ्रेंसिएशन से जल्दी जीरो हो जाए। मतलब देखो इनका हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। इसका हम एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 और 1 के बाद क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो ये इसका अपलन जीरो हो जाएगा। ये देखो ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स और लॉग ए बेस सी, फिर इसका अपलन करेंगे तो फिर से आ जाएगा ए की पावर एक्स। तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से, ठीक है। तो आपको देखो हम फिर से बताते, ठीक है। सेकंड रूल क्या है देखो, तो सेकंड रूल ये कहता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको दोनों फलन देखना, ठीक है। अगर दोनों के इंटीग्रेशन पता है तो फर्स्ट फलन उसे मानना है, ठीक है, जो अपकलन से जल्दी जीरो हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, याद रखोगे। और नहीं तो अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, तो देखो आप पीछे से, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा फलन है, ये हमारे पास एलजेब्रा फलन है, ठीक है, एलजेब्रे का, ठीक है। और ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, ठीक ई है। अब स्टूडेंट देखो क्या करना है, यहाँ पे आई लेट लिख लो, आई लेट, ठीक है, आई लेट के अकॉर्डिंग देखो मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक था, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल था, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो ए पहले आ रहा कि ई आ रहा है, देखो ए पहले आ रहा ई बाद में आ रहा है, तो जो पहले आता है, ठीक, उसको फर्स्ट मानना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो ए पहले आ रहा, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मानना है आपको, या फिर आप आई लेट के अकॉर्डिंग मान लेना, ठीक है, इसको। और नहीं तो हम जो रूल बता रहे थे इसको थोड़ा याद रखोगे, ठीक, तो इससे क्वेश्चन जल्दी लगेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है देखो फिर से हम बताते हैं आपको। सेकंड रूल ये कहता है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है, दो फलन लिखे, ठीक है, जिसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं होता है उसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। फिर अगर दोनों के इंटीग्रेशन अगर पता है तो फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन करने से जल्दी से जीरो हो जाए। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट देखो एक्स जो है, ठीक है, वो अपकलन करने पे जल्दी से जीरो होगा, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक्स को फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। तो फर्स्ट को देखो ऐसे रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, देखो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, ठीक है, माइनस, फिर स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन साइन, फिर फर्स्ट का अपलन कर दो, एक्स का अपलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष कितना आएगा 1, इसका मान रख देते हैं। तो ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई और डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा देखो स्टूडेंट देखो एक्स ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई माइनस, यहाँ से कॉमन लो देखो 1 अपॉन लॉग ए कॉमन ले लो, ठीक है, और ये आ जाएगा ए की पावर एक्स और डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा एक्स ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस लॉग ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1 अपॉन लॉग ए, और स्टूडेंट देखो फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दो ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए और प्लस सी, ये स्टूडेंट आया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए कॉमन आ रहा, ठीक है, तो बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग ए प्लस सी। स्टूडेंट देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट देखो करना है, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टूडेंट देखो फोर्थ क्या लिखा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहला रूल जो है, ठीक है, आप याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल देखना है, ठीक है, अगर साइन और लॉग फलन मिलते हैं तो आप फर्स्ट मानना, ठीक है। तो पहला रूल तो ये हो गया, ठीक, खत्म हो गया। दूसरा रूल ये कहता है, ठीक है, तो सबसे पहले दोनों फलन को देखो, ठीक है, हमें जिसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं होता, ठीक है, जिसका हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, फर्स्ट मानना है। और थर्ड रूल ये कहता है, ठीक है, अगर स्टूडेंट को दोनों के अगर इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, तो फर्स्ट फलन उसे मानना है जो अपकलन करने से जल्दी से जीरो हो जाए, याद रखोगे, ठीक है। मतलब अगर दोनों के इंटीग्रेशन पता है तो फर्स्ट फलन उसे मानना है जो अपकलन करने से जल्दी से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे x है, ठीक है, x का अपकलन करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट देखो ये अपकलन करने पे कभी भी जीरो नहीं होगा, तो याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो किसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, इसको क्या मानेंगे सेकंड। ये तो हमने बताया अपनी प्रोसेस से, ठीक है।
अगर स्टूडेंट देखो नहीं समझ में आया ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आई लेट के अकॉर्डिंग मान लो। तो सबसे पहले देखो ये वाला फलन आपको पहचानना पड़ेगा ठीक है, ये फलन है एल्जेब्रिक ठीक है, और ये कौन सा फलन है देखो सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब आप क्या करो आई लेट लिख लो ठीक है, आई लेट। तो देखो स्टूडेंट देखो आई लेट में अब ए पहले आ रहा है कि टी पहले आ रहा, तो ए देखो पहले आ रहा ठीक है, टी बाद में आ रहा है। तो ए पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानेंगे हम लोग सेकंड मानेंगे। तो ये आई लेट के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट ठीक है। तो आप याद रखोगे जो आपको सिंपल लगे उससे कर लेना आपको। तो अब देखो ध्यान से ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, फिर माइनस, अब फर्स्ट का अपलन कर दो ठीक है, फर्स्ट का अपलन आएगा 1, इसका मान रख देते हैं 10x और dx। तो स्टूडेंट देखो x 10x माइनस और इंटीग्रेशन देखो 10x और dx। तो स्टूडेंट देखो 10x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आएगा देखो हमारे पास x 10x माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं देखो माइनस का होता है ठीक है, लॉग मॉड में cos x और प्लस c। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो x 10x प्लस लॉग मॉड में cos x प्लस c। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट ठीक है। इसका देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा देखो x log x प्लस 1 dx। तो स्टूडेंट देखो हमने बताया था पहला रूल ठीक है, अगर कहीं भी log फलन ठीक है और इनवर्स फलन आपको अगर कहीं भी दिखे ठीक है, तो उसको पहले फर्स्ट मानना है। तो देखो log फलन है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे हम लोग ठीक है, इसको तो फर्स्ट मानेंगे, तो log x प्लस 1। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस, अब देखो फर्स्ट का अपलन करना है ठीक x के सापेक्ष, तो इसका अपलन करो देखो x के सापेक्ष कितना आएगा, इसका आएगा x के सापेक्ष 1/x प्लस 1 आएगा, और इनटू ऊपर करेंगे देखो x प्लस 1 का अपलन करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 0 आएगा ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये पूरा मान रख दो ठीक है, यहाँ पे उठा के, यहाँ पे पूरा मान उठा के रख देंगे, तो x स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर बटे 2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 dx। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा ठीक है। अब क्या करना है आपको देखो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 माइनस 1/2। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे घात है, अंश की घात 2 है, हर की घात 1 है, तो हम इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे ठीक जब अंश की घात छोटी होंगी किससे, हर से। तो मैं या तो इसको भाग कर लो या तो फिर देखो क्या करेंगे ट्रिक अपना लो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देते प्लस 1 कर देते अपॉन में x प्लस 1 और dx कर देते, तो ये आएगा देखो x प्लस 1 ठीक है dx। तो स्टूडेंट देखो क्या करते हैं अब हम अलग अलग भाग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड में x प्लस 1 ठीक है, मॉड लगा दो सिंपल रखो ठीक है, एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे 1/2। अब देखो स्टूडेंट देखो इसके फैक्टर कर दो ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी और प्लस 1 अपॉन में आएगा देखो x प्लस 1 और इनटू में लिखना है यहाँ पे dx स्टूडेंट ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ये आएगा x प्लस 1 ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, x प्लस 1 ठीक है माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ठीक। अब स्टूडेंट को क्या करना अलग अलग भाग कर दो ठीक है, इसका इसमें भाग करेंगे तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 1 प्लस इसका देखो 1 में भाग करेंगे ठीक है, तो ये बचेगा 1/x प्लस 1 और dx। तो स्टूडेंट देखो याद रखना ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया अलग अलग भाग कर दिया ठीक है यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो लॉग x प्लस 1 माइनस 1/2 स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर ठीक है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन आता है देखो x आता है, इसका आएगा स्टूडेंट देखो लॉग मॉड में आएगा x प्लस 1 ठीक है स्टूडेंट देखो यहाँ पे ठीक है ब्रैकेट लग जाएगा और प्लस c हो जाएगा, क्योंकि 1/x ठीक 1/x का क्या होता है लॉग मॉड x होता है। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लेना ठीक कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है।
तो स्टूडेंट देखो मैं इस लेक्चर में यहीं तक कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, ठीक है। यहाँ पे x² अपॉन 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे x² अपॉन 2, तो आपका अब आंसर बुक से मैच कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ठीक है यहाँ पे।